गुड मॉर्निंग दोस्तों, उदय ज्ञान इन्फोटेक में आपका दोबारा स्वागत है। आज हम नामकरण क्रिया के चौथी क्लास यानी चौथे पाठ के बारे में बात करेंगे। आज हम ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, डिहाइड्रोजनीकरण किसे कहते हैं और बेंजाइलीकरण किसे कहते हैं, इस टॉपिक पर आज डिस्कस करेंगे। ऑक्सीकरण चूँकि बहुत पुराना चीज़ है, जैसे हम कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं कि उपचयन किसे कहते हैं। उपचयन, और जब हम उसको हर लेवल में आते हैं, कक्षा 10 से आपका कक्षा 11 में, तो 11 में भी ऑक्सीकरण के बारे में बताया जाता है। बस उपचयन का नाम को हम ऑक्सीकरण कहते हैं, और अपचयन जो हाई स्कूल में था वही 11 में भी नाम रहता है, वही 12 में भी नाम रहता है। तो ऑक्सीकरण बेसिकली आपका किसी यौगिक से ऑक्सीजन का जुटना, ऑक्सीजन का जुटना या ऑक्सीकृत होना, किसी यौगिक से ऑक्सीजन का जुटना और हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो हम सिंपल सी परिभाषा इसकी बताएंगे कि ऑक्सीकरण किसी यौगिक से ऑक्सीजन परमाणु का जुटना एवं या हाइड्रोजन परमाणु का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। ये सिंपल सी परिभाषा है कि किसी यौगिक से ऑक्सीजन परमाणु का जुटना या हाइड्रोजन परमाणु का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। आपका ये तो डिफिनीशन हो गई। अब इसका हमें यूज कहाँ है, हमारे लेवल पर इसका कहाँ एप्लीकेशन ज़्यादातर यूज होता है। तो जब हम आपको ऑक्सीकरण में बेसिकली परिभाषा देखा जाए तो ऑक्सीकरण से जैसे आप एल्कोहल हो और एल्कोहल से आप चाहते हैं कि एल्डिहाइड बनाना या कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना, यानी कि कार्बोनिल समूह बनाना, कार्बोनिल यौगिक का निर्माण। अगर हम कार्बोनिल यौगिक का कोई निर्माण करना चाहते हैं तो इससे हम आसानी से कर सकते हैं। और हम क्या करेंगे, एल्कोहल में ऑक्सीकरण करा देंगे एल्कोहल का, तो हम आसानी से कार्बोनिल यौगिक बनाते हैं। कार्बोनिल यौगिक में आपका बहुत चीज़ें होती हैं, जैसे आपका एस्टर का बनना हो जाता है, कार्बोनिल यौगिक में आपका एल्डिहाइड का बनना, कार्बोनिल यौगिक में आपका आ जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का बनना। तो हम आसानी से इसको बना सकते हैं। कुछ उत्प्रेरक हैं, उसकी उपस्थिति में हम इसको बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखा जाए तो हमारा बेसिकली एग्जाम्पल से इसको समझा जा रहा है, तो देखिएगा। जैसे एग्जाम्पल में हम देखेंगे, जैसे एल्कोहल है RCOH, ये H है, ये H है, और इसका हम ऑक्सीकरण करा रहे हैं।
ऑक्सीकरण, ऐसे लिख दिए ऑक्सीजन, और इसमें आपका सोडियम Cr2O7 और अम्लीय होना चाहिए, यानी कि H2SO4 की उपस्थिति में। ये आपका क्या है, उत्प्रेरक रहेगा आपका। तो RCHTOH, इसका मतलब ये एल्कोहल है। OH समूह जो है तो ये एल्कोहल है। तो इसका जब ऑक्सीकरण करेंगे तो हमने बताया था किसी यौगिक से ऑक्सीजन परमाणु का जुटना या हाइड्रोजन परमाणु का निकलना, तो हम क्या करेंगे कि इस OH से H का विदलन करेंगे और ये CH से इस H का विदलन करेंगे। तो हमारा क्या होगा कि यहाँ से एक H निकल जाएगा और यहाँ से एक H निकल जाएगा। तो हमारा जो बचेगा RC और डबल O हो जाएगा, यहाँ पर H हो जाएगा। तो ये इसका हो जाएगा RC, यहाँ डबल हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा H हो जाएगा, और प्लस क्या निकल जाएगा H2। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हमें कोई जरूरी नहीं है कि ऑक्सीजन का ही अब जुटना इसमें दिखाया जाए। यहाँ पर या का मतलब होता है कि अगर या तो ऑक्सीजन जुटे या ऑक्सीजन हाइड्रोजन का क्या होगा, निष्कासन हो। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन का निष्कासन हुआ है, यानी कि OH बंध में H का विदलन हुआ है और CH बंध में H का विदलन हुआ है। तो दोनों से H निकल गया है, तो हमारा क्या बन गया है, कार्बोनिल यौगिक। कार्बोनिल का मतलब होता है जो CO से अटैच होते हैं। CO जो कार्बोनिल यौगिक का सिंबल सा होता है, ध्यान दिए होंगे, COOH, इसको कार्बोनिल यौगिक बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए COO है और ऊपर एक H है, नीचे एक R है, बगल में एक R है। तो दोनों बंध जो है एक H से एक कार्बन से अटैच है, तो ये कार्बोनिल है और इसको बोलते हैं RCHO और ये एल्डिहाइड है। यानी कि अगर हम कभी भी कहें हमसे कि एल्कोहल से एल्डिहाइड कैसे बनाते हैं, तो बस हम उसमें ऑक्सीकरण का एक अभिक्रिया करा देंगे जिसमें O ऊपर लिखते हैं और नीचे N2Cr2O7 और H2SO4, यानी कि अम्लीय सोडियम क्रोमेट, अम्लीय सोडियम क्रोमेट की उपस्थिति में इसको हम क्रिया करा देंगे और H का विदलन कर देंगे, तो हमारा एल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। अगर हम दोबारा इस एल्डिहाइड को RCOOH है, अगर ये दोबारा हम चाहते हैं कि इसका ऑक्सीकरण करा दें, दोबारा हम ऑक्सीकरण कराना चाहते हैं, तो सेम वही प्रोसीजर होगा, Na2Cr2O7 और H2SO4 की उपस्थिति की बात करेंगे। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पर देखिएगा हाइड्रोजन का वितरण नहीं होगा, बस डायरेक्ट ऑक्सीजन क्या होगा, इससे जुट जाएगा। तो ये हो जाएगा RCOO और यहाँ H के पास O अटैच हो जाएगा। तो ये जो बन जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये था आपका एल्डिहाइड और ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल है। यानी कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हुआ कि H का वितरण नहीं हुआ, यहाँ पर ऑक्सीजन का जुटना हुआ। और ऑक्सीजन इसमें जुटने का जुटता है कि ये C-O बंध है, यहाँ पर जुटेगा नहीं, यहाँ पर OH के पास अटैच हो जाता है, तो RCOOH कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया। तो ये भी कार्बोनिल यौगिक है और ये भी कार्बोनिल यौगिक है। यानी कि हम जब भी एल्कोहल से कोई कार्बोनिल यौगिक बनाना चाहते हैं तो हम सिंपली से ऑक्सीकरण की अभिक्रिया करा देंगे और हमारा ये बनकर तैयार हो जाएगा। ये तो था आपका प्राथमिक एल्कोहल। अगर सेकेंडरी एल्कोहल की बात करते हैं, ये सब प्राथमिक एल्कोहल की बात है। अगर सेकेंडरी एल्कोहल की बात करते हैं, जैसे RCRHOH, यहाँ पे देखिएगा ये सेकेंडरी एल्कोहल है आपका।
तो सेकेंडरी अल्कोहल में अगर ये अभिक्रिया कराते हैं आप ऑक्सीकरण की, तो Na2Cr2O7 और H2SO4 ये प्रेजेंसी होती है आपकी। तो ये क्या करेगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी विदलन होगा, यहाँ पर क्या होगा, विदलन होगा आपका बेसिकली। तो यहाँ पर से दोबारा H का विदलन होगा और यहाँ से H का विदलन होगा, तो H यहाँ से निकलेगा, तो H जब निकलेगा तो ये बन जाएगा RCOR और ये क्या बन जाता है, कीटोन। यानी कि कार्बनिक यौगिक का कीटोन बनाने का भी इसमें फंडा है, और यहाँ पर बच जाएगा H2। यानी कि हमारा एक आसानी प्रक्रिया है कार्बनिक यौगिक बनाने का, कि अगर हम चाहते हैं तो इससे H2 है आपका और H2 निकल गया, तो इससे सेकेंड डिग्री, ये 5 डिग्री अल्कोहल है, सेकेंड डिग्री अल्कोहल है, तो सेकेंड डिग्री से अगर ऑक्सीडेशन करा देते हैं तो हमारा कीटोन बनकर तैयार हो जाता है। यानी कि इस प्रक्रिया से अगर इसी से थर्ड डिग्री चाहते हैं तो थर्ड डिग्री से भी आप बना सकते हो, लेकिन बस एक अंतर यही होता है कि आगे अगर इसकी प्रक्रिया कराते हैं तो थोड़ा सा वो दुर्गम परिस्थिति होती है, यानी कि आसानी से तो नहीं बनता है, लेकिन अगर इसका अगर दोबारा कराना चाहेंगे तो आपको आसानी से कार्बोक्सिलिक अम्ल दोबारा बन सकता है। इसका एक स्टेप और यूज करेंगे तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा। तो मतलब आपके जैसे इसका दोबारा अगर आप अगली है विहाइड्रोजनीकरण, विहाइड्रोजनीकरण भी एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके के द्वारा हम आसानी से किसी भी एल्कोहल को हम कार्बनिक यौगिक में चेंज कर सकते हैं। विहाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है कि ऐसा यौगिक जिससे हमें हाइड्रोजन परमाणु का क्या होता है, निष्कासन होता है, विहाइड्रोजनीकरण कहलाता है। तो इसकी भी परिभाषा आसान है आपको, जब किसी यौगिक से हाइड्रोजन परमाणु का निष्कासन होता है, निष्कासन होता है, तो उसे विहाइड्रोजनीकरण कहते हैं। ये सिंपल सी परिभाषा है कि जब किसी यौगिक से हाइड्रोजन परमाणु का क्या होता है, निष्कासन होता है, तो विहाइड्रोजनीकरण कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब इसे एग्जाम्पल में हम बात कर रहे हैं, तो एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, जैसे एल्कोहल है RCH और H, ये और इसकी जो उपस्थिति होती है कॉपर की और 553 केल्विन पर यह प्रक्रिया होती है। तो इसमें भी क्या होता है कि ये हाइड्रोजन है, यहाँ से H का विदलन हो जाएगा ऑक्सीजन से, और यहाँ से C से H का विदलन हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका बनेगा RCOOH और यहाँ पर H2। तो यहाँ पर भी एल्कोहल से अगर आपको एल्डिहाइड प्राप्त करना हो, कार्बनिक यौगिक प्राप्त करना हो, तो आप भी हाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया करा सकते हैं, आसानी से हो जाता है। बस उसमें उत्प्रेरक जो है चेंज हो जाता है। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन अटैच होता था, हाइड्रोजन निकलता था। इसमें क्या है, सिंपल सा हाइड्रोजन निकल रहा है इसके अंदर केस में, तो इसका विहाइड्रोजनीकरण आपका आसानी से हो जाता है। अगला स्टेप अगर देखा जाए इसमें, जैसे ये विहाइड्रोजनीकरण है, लेकिन अगर ये तो 1 डिग्री केस है, अगर 2 डिग्री होता, सपोज दैट 2 डिग्री होता, तो 2 डिग्री में आपका R होता है, C होता है, R डैश होता है, एक H होता है, O होता है, H होता है। और ये प्रक्रिया फिर आप करना चाहते हैं
बी हाइड्रोजनीकरण का, तो 553 केल्विन आप यहाँ लिख दीजिए। और यहाँ पर भी H का विलयन इससे और इससे, तो ये फिर क्या बन जाएगा, RCOR डैश, ये कीटोन बन गया। यानी कि यहाँ पर 7 डिग्री से क्या बन जाता है, कीटोन बन जाता है। और अगर आप फर्स्ट डिग्री से आपका सिंपली से क्या बन गया, एल्डिहाइड। सेकेंड डिग्री से क्या बन गया आपका, कीटोन बन गया। और अगर आप थर्ड डिग्री की बात करते हैं, थर्ड डिग्री में, तो थर्ड डिग्री में बेसिकली क्या होता है कि आपका जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, थर्ड डिग्री की बात कर रहे हैं, जैसे CH3 CH3 और OH है आपका। अगर ये थर्ड डिग्री की बात कर रहे हैं तो ये यहाँ कॉपर होगा, ये 553 केल्विन होगा। और ये CH3 और यहाँ पर डबल बॉन्ड लग जाता है CH2 प्लस, यहाँ पर H2O पानी प्राप्त होता है, यानी कि एल्कीन प्राप्त होता है। यानी कि आपको अगर थर्ड डिग्री से एल्कीन प्राप्त करना हो तो बी हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया करा दीजिए, ये आसानी से एल्कीन में कन्वर्ट होता है। लेकिन बस वो क्या होना चाहिए, थर्ड डिग्री एल्कोहल होना चाहिए। 2 डिग्री में आपका कीटोन बन जाता है और फर्स्ट डिग्री में आपका क्या बन जाता है, एल्डिहाइड बन जाता है। और एल्डिहाइड बन गया तो इसको अगर ऑक्सीकरण करा देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, कार्बोनिक अम्ल बन जाएगा। इसका ऑक्सीकरण करा दीजिए तो भी आपका अम्लीय यौगिक बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये होता है कि कार्बनिक यौगिक बनाने वाले की कार्बनिक अम्ल बनना है तो आसानी से इससे किसी से करा देंगे तो हो जाएगा। लेकिन थर्ड डिग्री से पॉसिबल नहीं है, थर्ड डिग्री में एल्कीन बन जाता है जो अलग हो जाता है। तो ये आसानी से आपका एक लास्ट प्रक्रिया जो है आपकी बेंजाइलीकरण, बेंजाइलीकरण प्रक्रिया जो होती है सबसे लास्ट प्रक्रिया है आपकी बेंजाइलीकरण जो होती है आपकी, ये जब बेंजाइलीकरण आपका होता है फिनाल के थ्रू, जब हम बेंजाइल क्लोराइड से प्रक्रिया कराते हैं, फिनाल का बेंजाइल क्लोराइड के साथ प्रक्रिया कराते हैं तो वो अक्रिया बेंजाइलीकरण कराती है। और ये अक्रिया का जो दूसरा भी नाम होता है साटन-बामन अक्रिया। साटन-बामन अक्रिया के नाम से अगर कोई चीज़ आती है तो आप ये परिभाषा लिख सकते हैं आसानी से। और इसकी आसान तरीका आपका है, जैसे परिभाषा देखिएगा, जब फिनाल की अभिक्रिया बेंजाइल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो उसे बेंजाइलीकरण कहलाता है। बेंजाइलीकरण कहलाती है। इसे साटन बामन
अभिक्रिया भी कहते हैं, अभिक्रिया भी कहते हैं, साटन बामन अभिक्रिया भी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखा जाए इसका, ये फिनाल है, फिनाल में आप बेसिकली देखे होंगे कि बेंजीन होता है OH, ये फिनाल है, और इसकी क्रिया आप CO और यहाँ पर हो जाएगा ये बेंजाइल क्लोराइड है आपका, ये फिनाल हो गया, फिनाल, और इसको कहते हैं बेंजाइल क्लोराइड, और इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति होती है, क्षारिक माध्यम में होता है ये क्रिया, क्षारीय माध्यम में किया जाता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति होती है। तो इसमें क्या बनेगा आपका, इसमें बस H जो होता है Cl को लेकर निकल जाता है, H जो होता है Cl को लेकर आसानी से निकल जाता है, और इसमें आपका O से इसका अटैचमेंट हो जाता है, O से डायरेक्ट क्या हो जाता है, अटैचमेंट हो जाता है। तो बस ये चीजें H है, इससे निकल जाता है, तो O से अटैच हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से फिनाल है तो ये फिनाल आपका ऐसे ही रहेगा, ये O है, इस O से SC अटैच हो जाएगा, डबल बॉन्ड ये हो जाएगा, और उसके बाद फिर एक बेंजीन का परमाणु ऐसे अटैच हो जाएगा, तो इसको कहते हैं बेंजाइल फिनोएट, बेंजाइल फिनोएट इसका नाम है, बेंजोएट भी बोलते हैं, फिनाइल या फेनिल भी बोल सकते हैं, फिनाइल या फेनिल, ये जो टर्म है का फेनिल बोलेंगे, फेनिल बेंजोएट, फेनिल बेंजोएट, यानी कि जब किसी फिनाल की अभिक्रिया बेंजाइल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में या क्षारीय माध्यम में जब अभिक्रिया कराते हैं, तो हमारा क्या आता है, HCl निकल जाता है, ये HCl है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं HCl निकल जाता है, और इसका O इसके C से अटैच हो जाता है, तो एक फेनिक बेंजोएट प्राप्त होता है, और ये अभिक्रिया कौन से कहलाती है, बेंजीलीकरण कहलाती है। तो कभी भी मान लो इस टाइप का बनाना पड़े आपको, तो बेंजीलीकरण की अभिक्रिया करा दीजिए, ये आसानी से आपका प्राप्त हो जाता है। ये क्रिया कुछ इंपॉर्टेंट थी, कुछ अभिक्रिया कल के पार्ट में हम करेंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो कृपया लाइक और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।